प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित वर्कबुक की वर्कशीट 85 कार्यपत्रक 85। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले, जैसे कि 2 रुपये, 5 रुपये, 7, 4, 7, 40, 7, 5, 2, 7, 7, 4, 40। ये 40 नहीं होगा, यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जब जेब खर्च की ये टेबल बनाई गई है तो इसमें 10 लिखा हुआ है, कहीं पर भी 40 नहीं है, तो हम इसको 10 कर लेंगे। इन दोनों को ही हम 10 कर लेंगे। एक और इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम कोमा लगा लेंगे। ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो आइए हम इसकी टेबल बना लेते हैं। जेब खर्च रुपए में 2 रुपये खर्च करने वाले कितने बच्चे हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन हम तिरछी लाइन लगा देंगे। कितनी छात्र संख्या हुई? 5। 4 रुपये खर्च करने वाले कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यह भी 5 बच्चे हैं। 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन हम तिरछी लगाएंगे। नेक्स्ट है 5 रुपये। 1, 2, 3, 4, 5। तो यह भी 5 बच्चे हैं जो 5 रुपये खर्च करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि 7 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 8 है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोमा लगाना जरूरी है। अगर अब इसको हम काउंट करेंगे तो ये 8 बच्चे होंगे। 10 रुपये खर्च करने वाले बच्चे कितने हैं? तो 1 और ये 2, 1 और 2, तो यहाँ पे छात्र संख्या 2। नीचे है सारणी को पढ़कर बताइए 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 5 रुपये खर्च करने वाले बच्चे हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं? 10 रुपये खर्च करने वाले 2 ही छात्र हैं। नेक्स्ट है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इन सभी का हम जोड़ करेंगे। 5 और 5 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में ये 10 और जोड़ देंगे 25, 25। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे: 2, 4, 5, 4, 2, 3, 6, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 4 और 3 को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। अंक जैसे 2 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 बच्चे हैं। 1, 2, 3, 4, तो हम संख्या पीछे लिख देंगे। 3 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन तिरछी रहेगी हमारे। 4 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, पीछे छात्र संख्या लिख देंगे हम। 5 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 1, 2 ही हैं इसके अंदर। और 6 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 1, 2। सारणी को पढ़कर बताइए सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं? तो सबसे ज्यादा छात्रों की जो संख्या है वो ये वाली है 5, तो 3 नंबर आए हैं अधिकांश बच्चों के, यानी कि जो अधिकतर जो बच्चे हैं उनके 3 मार्क्स आए हैं। अगला है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 2 अंक प्राप्त करने वाले 4 छात्र हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इन सभी का हम जोड़ कर लेंगे। 5 में 4 जोड़ो तो 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े 15, 15 में 2 जोड़े 17, तो ये 17 विद्यार्थी हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। परिवार की सदस्य संख्या जिसमें सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, तो ऐसे 2 छात्र हैं जिसके घर में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं। 3 सदस्य वाले बच्चों के परिवार की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। ऐसे बच्चे जिनके परिवार में सदस्य 4 हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या 10 है। तो इसकी हम टेली चिन्ह बना देते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन तिरछी। 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 है। परिवार में 5 सदस्य संख्या वाले छात्र कितने हैं? तो ऐसे 9 छात्र हैं, तो हम 9 टेली चिन्ह बना देंगे। यहाँ पे 4 हमने बना दिए, 5वां तिरछा, और इसमें 4 पीछे लगा देंगे हम, तो ये 9 हो गए।
अब हम इसका योग कर देते हैं यहाँ पे, तो योग होगा 28। सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या। सबसे छोटा परिवार तो वही होगा जिसमें सदस्य संख्या सबसे कम है, तो ये वाली संख्या है 2। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य हैं, तो ऐसे परिवार यानी कि ऐसे बच्चे हैं 9। कक्षा की कुल छात्र संख्या, तो ये जो हमने योग किया है नीचे, ये वाला हमारा यहाँ पे आएगा 28। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।